स्टूडेंट, आज के पावर पॉइंट के इस क्लास में हम सबसे पहले स्लाइड मास्टर का यूज़ करना समझेंगे। मास्टर स्लाइड क्या होता है, पावर पॉइंट में इसका यूज़ हम लोग किस तरह से करते हैं, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको मालूम होगा कि जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका यूज़ हर एक पेज में किया जाता है। जैसे पेज का नंबर का यूज़ होना, हेडर फुटर का यूज़ होना, या जब भी पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं तो इसमें जो भी फॉन्ट होता है, हर एक फॉन्ट का पर्टिकुलर एक फॉन्ट का यूज़ करना, या एनिमेशन या ट्रांजिशन का यूज़ करना, ये सारे कॉमन एलिमेंट्स हैं जिनका हर एक पेज में यूज़ किया जाता है। तो अगर आप इस तरह से करते हैं जो अभी इससे पहले आपने सीखा है, तो हर एक पेज में जाकर के आपको उसको पर्टिकुलरली आपको अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन मास्टर स्लाइड का यूज़ करके आप एक ही साथ सारे चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अब स्लाइड मास्टर या मास्टर स्लाइड का यूज़ हम लोग किस तरह से करेंगे, इसके बारे में समझें आप। सबसे पहले आपको ऊपर में व्यू के मेनू पर क्लिक करना होगा। कौन से मेनू पर क्लिक करेंगे? व्यू के मेनू पर। व्यू मेनू पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो ऑप्शन आता है, वहाँ पे ऑप्शन होता है स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक लेआउट का पेज खुलेगा। इसमें से जो पहला लेआउट है वो टाइटल स्लाइड का लेआउट हो गया। अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ऊपर में जो एक नंबर में दिख रहा है वो आपका टाइटल विद कंटेंट का लेआउट है। अब हम सबसे स्टार्टिंग में आते हैं और टाइटल स्लाइड का यूज़ करते हैं। इसमें आपको करना क्या सब है, सबसे पहले जो ऊपर में कुछ टेक्स्ट आपको डिस्प्ले कर रहे हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे और इस पर राइट क्लिक आप कीजिएगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से फॉन्ट आप चेंज कर लेंगे। जैसे हम फॉन्ट जो है सो यहाँ पे एरियल ब्लैक सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। और चूंकि मेरे पास एक ही है और नीचे में कुछ टाइटल नहीं है तो इसलिए हम इंक्रीज कर दिए हैं। और राइट क्लिक करके इसका कलर चेंज कर देते हैं। इस तरह से मेरा पहला स्लाइड है जिसको हमने इसको चेंज किया हुआ है। चलिए, इसका बैकग्राउंड हमको चेंज करना है तो बैकग्राउंड भी इसके थीम को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा ऊपर में फॉर्मेट ऑफ बैकग्राउंड स्टाइल, यहाँ से जो भी बैकग्राउंड आपको चेंज करना है बैकग्राउंड ले सकते हैं। फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाकर के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। इसका कलर हम फिर से चेंज कर देते हैं, येलो कर देते हैं। राइट क्लिक करके, यहाँ राइट क्लिक करके आप इजीली इसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया आपका एक स्लाइड का। फिर दूसरे स्लाइड में जो टाइटल विद कंटेंट है इसका यूज़ करेंगे। अब मेरे पास यहाँ पे दो चीज़ है, ऊपर में टाइटल है, नीचे में कंटेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले टाइटल में इसका जो भी टेक्स्ट है इसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद जो है सो यहाँ पे जो भी फॉन्ट होगा फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। फॉन्ट का साइज आपको चेक करना है, अगर सही है तो ठीक है। इसका कलर आपको चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बैकग्राउंड को चेंज करना है तो बैकग्राउंड भी इसी तरह से चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह से नीचे का भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर लीजिए। फॉन्ट चेंज करने के बाद इसका जो है सो कलर चेंज करना है, राइट क्लिक कीजिए तो कलर आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो भी स्टाइल होता है, ये मेरे पास तो जो भी फाइल होता है इसमें दो लेआउट तो होते ही हैं। पहला होता है टाइटल स्लाइड का लेआउट और दूसरा होता है टाइटल विद कंटेंट का लेआउट। तो इस तरह से आपको दोनों में आपको चेंजिंग कर देना है। जैसे टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कीजिए। इसका कलर हम पहले चेंज कर देते हैं। अब मान लीजिए इसके फॉर्मेट को हमको चेंज करना है तो यहाँ से फॉर्मेट में जाएंगे और फॉर्मेट में जाने के बाद जो है सो यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। जो भी बैकग्राउंड हमको रखना होगा उस तरह के बैकग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे तो ये बैकग्राउंड आ जाएगा। फिर नीचे का बैकग्राउंड हमको चेंज करना है तो यहाँ से हम नीचे का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आ गया। अब इससे वापस जाना है
इस तरह से हम पहले हमको क्या करना है, अब इससे बाहर निकलना है। अभी हम कौन से व्यू में, स्लाइड मास्टर के व्यू में। स्लाइड मास्टर के व्यू से बाहर जाने का तरीका क्या होगा, तो आप लेफ्ट साइड में देखेंगे स्लाइड मास्टर का एक टैब खुल गया है। यहाँ पे आपको क्लोज मास्टर व्यू होगा। क्लोज मास्टर व्यू पर करने पे जैसे आप करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी ऑप्शन था वो एक ही बार में, पहले इससे पहले जो भी आपने सीखा था पर्टिकुलरली हर एक में जाकर के आपको चेंज करने की ज़रूरत थी, तो अभी आपने एक ही बार में स्लाइड मास्टर में जाकर के जैसे चेंज करते हैं वो ऑटोमेटिक ही सारे में एक ही साथ चेंज हो जाता है। इससे आपको बेनिफिट या फायदा क्या होता है, तो एक ही बार में करने से कम समय में पूरे फाइल को आप एडिट कर सकते हैं, सारे चीज़ अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो स्लाइड मास्टर का यूज़ हम जनरली यूज़ करते हैं जब हमको बहुत सारे काम को कुछ समय में ही कंप्लीट कर लेना होता है। इसमें उन चीज़ों का यूज़ होता है जो कॉमन होता है, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनका यूज़ हम लोग करते हैं, तो एक ही बार में सब में अप्लाई हो जाता है। तो ये तो हो गया आपका स्लाइड मास्टर का यूज़ करना। अब इसके बाद जो है सो हम आपको जो बताने जा रहे हैं, फिर से समझे कि स्लाइड मास्टर का यूज़ किस लिए होता है। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको आपको हर एक स्लाइड में अलग अलग जाकर के चेंज करना पड़ता है, तो उनको आप कुछ ही समय में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कौन से कमांड का यूज़ करेंगे, तो स्लाइड मास्टर का यूज़ करेंगे। स्टूडेंट एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग स्लाइड मास्टर का यूज़ करते हैं तो फाइल आपका न्यू होना चाहिए, मतलब कि आप एक नया फाइल को क्रिएट जब करते हैं तब उसी समय में स्टार्टिंग में ही इस कमांड का यूज़ होता है। इसीलिए हमने एक नया स्लाइड को एक फाइल क्रिएट करके तब इसको दिखाया। इसके बाद आपको व्यू टैब में आपको क्लिक करना है और इसके बाद स्लाइड मास्टर का ऑप्शन का यूज़ करना है। यहाँ से आपको लेआउट दिखेगा, लेआउट पर क्लिक करेंगे तो ये पहला लेआउट है जिसका आपको ये शो कर रहा है, ठीक है। और जो आपको इसके बाद वाला लेआउट है वो आपको इस तरह से आपको दिख रहा है, ये है इसके बाद वाला। लेकिन इससे बाहर जाने के लिए क्लोज मास्टर व्यू का ऑप्शन होता है, यहाँ पे जाकर के आप क्लिक करेंगे तो इससे बाहर निकल जाएगी। लेकिन इसके बीच में जब भी हम एडिट कर देते हैं, जैसे बैकग्राउंड का स्टाइल हमको चेंज करना है, बैकग्राउंड के स्टाइल में जाते हैं, यहाँ से हम कोई चीज़ बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आप इसको जैसे अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक ही ये जो है सो आपको, और यहाँ पे जैसे हम क्लोज करेंगे, ये अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है सो ऑप्शन इसमें तो अप्लाई हुआ है, तो इस तरह से ये इसमें अप्लाई हो गया। और हम इससे दूसरा जो जैसे हमको ट्रांजिशन यूज़ करना है, एनिमेशन यूज़ करना है, या होम टैब से कोई भी यूज़ करना है, इंसर्ट टैब से कोई भी यूज़ करना है, जैसे हमको वर्ड आर्ट का यूज़ करना है या शेप का यूज़ करना है तो यहाँ से हम शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी शेप हमको यूज़ करना होगा यहाँ से हम शेप का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो है सो हमको राइट क्लिक करके कोई भी कलर फिल करना है तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। फॉर्मेट शेप में जाकर के यहाँ पे पैटर्न या डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या आप जैसे पिक्चर एंड टेक्सचर का यूज़ कर सकते हैं। टेक्सचर हमको कोई ऑप्शन है जिसका यूज़ करना है तो यहाँ से हम ले सकते हैं, ठीक है। क्लोज करेंगे, या हमको कोई भी कलर फिल करना है तो यहाँ से जाकर के हमको जो भी इमेज हमको इसके अंदर में डालना होता है तो वो इमेज जो है हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर जाकर के इसको इसके अंदर में फिल कर देते हैं। क्लोज करने के बाद जैसे इसके अंदर में ये फिलिंग हो जाता है। तो ये सारे ऑप्शन होते हैं जिसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम इससे बाहर जाएंगे, अब हम ये दोबारा आपको क्यों दिखाया है कि एक्चुअली क्या होता है कि जो आप मतलब कि स्लाइड मास्टर के व्यू में जाते हैं तब तो एक आसान तरीका होता है कि व्यू टैब में जाकर के स्लाइड मास्टर पर क्लिक करके इसके अंदर में जाना। लेकिन इससे बाहर में जाने का ऑप्शन तो होता है कि जैसे यहाँ पे क्लोज स्लाइड मास्टर का ऑप्शन आता है, ये चीज़ यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो कहाँ से दिखेगा, तो आपको लेफ्ट साइड में आपको टैब दिखता है स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर पर क्लिक करेंगे और क्लोज मास्टर व्यू पर क्लिक कीजिएगा तो ये वापस जो है सो आप अपनी जगह पे आ जाएंगे। तो इस तरह से हम इसके यूज़ कर सकते हैं, जो इसका इससे पहले जो हमने आपको दिखाया है तो इस तरह से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं।
चलिए अब जो है सो हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वह है कि किस तरह से हम लोग ठीक है। तो अब जो है सो दूसरा कमांड जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि स्लाइड मास्टर के बाद क्या हुआ कि आप स्लाइड पे जाते हैं, व्यू में जाकर स्लाइड मास्टर कमांड का यूज़ करते हैं, जहाँ से आप इसमें कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, कलर साइज को चेंज करना, ये सारे काम कर सकते हैं। बाहर निकलने के लिए क्लोज मास्टर व्यू का यूज़ करते हैं। अगर ये आपको क्लोज मास्टर व्यू नहीं दिख रहा है तो लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा स्लाइड मास्टर का मेनू, वहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा कमांड जो हम आपको बताते हैं, रिक्वेस्ट टू अप्लाई ग्रे स्केल बैक टू कलर व्यू। इस कमांड का यूज़ होता है कि जब हम अपने स्लाइड को ब्लैक एंड व्हाइट में शो करना है, ब्लैक एंड व्हाइट में शो करना है, तो किस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो आपको कमांड है वो आप एक बार फिर से समझे। ये सारे कमांड आपको अभी जो हम बता रहे हैं व्यू टैब से बता रहे हैं। पहला जो कमांड हमने बताया व्यू टैब से स्लाइड मास्टर का यूज़। अब हम आपको जो बता रहे हैं व्यू टैब में जाकर के ग्रे स्केल का व्यू टैब में आप क्लिक करेंगे और ग्रे स्केल पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप ग्रे स्केल पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका सारा ब्लैक एंड व्हाइट का ऑप्शन हो गया, और ये जो टैब है आपका ग्रे स्केल का टैब है। अब इसी से जो है सो सारा कमांड जो है इसके अंदर में बहुत सारे ऑप्शन है इसका यूज। एक्चुअली क्या होता है कि जब हमको ब्लैक एंड व्हाइट में शो करना होता है तो ग्रे स्केल में जाते हैं। उसी ऑप्शन में ग्रे स्केल के टैब में ही एक ऑप्शन आपका दिखता है बैक टू कलर व्यू। जब आप बैक टू कलर व्यू पर क्लिक करते हैं तो वापस ये इसका रिटेन हो जाता है कलर। तो ये ऑप्शन, इस ऑप्शन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि कलर व्यू में या ब्लैक एंड व्हाइट में चेंज करने का काम करते हैं। चलिए इसके बाद का जो कमांड है वो हम आपको बता रहे हैं रीयूज स्लाइड। रीयूज का क्या मतलब होता है कि अगर कोई भी आपके पास फाइल पहले से बना हुआ है और उसमें से कुछ ऐसे स्लाइड है जिस स्लाइड का यूज आप अपने अभी जो प्रेजेंट का एक्टिव स्लाइड है उसमें या एक्टिव फाइल है उसमें यूज करना चाहते हैं, फिर से यूज करना रीयूज कहलाता है। अगर आपके पास पहले से स्लाइड है उसमें से उस स्लाइड को आप नए फाइल में जोड़ना चाहते हैं तो रीयूज स्लाइड का कमांड यूज कर सकते हैं। तो इसका कमांड आप कैसे करेंगे तो देखिए पावर पॉइंट में हम सबसे पहले उस स्लाइड पे क्लिक करते हैं जिसके नीचे में उस ऑप्शन चाहिए। पहले आपको कहाँ पे क्लिक करना होगा, जहाँ पे आपको स्लाइड का और जो भी स्लाइड जोड़ना है उस पर आप जोड़ना है। अगर आपको लास्ट में जोड़ना है तो आप लास्ट वाले पे क्लिक करेंगे, अगर बीच में जोड़ना है तो बीच वाले पर क्लिक करेंगे। तो जिस स्लाइड पर आप क्लिक करेंगे उसी के नीचे में ये जुड़ेगा। पहला तो काम ये है, ठीक है। तो चलिए हम लास्ट में जोड़ना चाहते हैं तो हम 6 नंबर स्लाइड पे क्लिक करते हैं। अब यूज करने का कमांड कहाँ से होता है तो आपको होम टैब में क्लिक करना है। होम टैब में आपको ऑप्शन मिलता है न्यू स्लाइड का। न्यू स्लाइड के एरो पर जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे में आपको ऑप्शन मिलेगा रीयूज स्लाइड। आप रीयूज स्लाइड पर क्लिक कीजिएगा। जैसे रीयूज स्लाइड पर क्लिक कीजिएगा आपको राइट साइड में एक गैलरी खुलेगा रीयूज स्लाइड का। अब यहाँ पे एक बटन है जिसका नाम है ब्राउज बटन के एरो पर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे में आपको ऑप्शन मिलेगा ब्राउज फाइल पे आपको क्लिक करना है। ब्राउज फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन होता है ब्राउजिंग का डायलॉग बॉक्स। आप उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे जिस फाइल से उस फाइल को के कंटेंट को चाहिए। जैसे हम यहाँ पे 347 बैच का इसको सेलेक्ट करके ओपन पर क्लिक कर देते हैं
तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे जो है सो ऑप्शन जो है सो यहाँ पे बना हुआ है, इसमें से हमको फाइल चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी फाइल हमको चाहिए तो उस पर हमको क्या करना है, क्लिक करना है। अब जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन नीचे में एक ऑप्शन होता है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। अगर आप इस ऑप्शन को चेक मार्क नहीं लगाते तो इसमें जो भी फॉर्मेटिंग किया हुआ है, जैसे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है या जिस तरह का फॉर्मेटिंग, वो चीज़ इसके अंदर में नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है कि मान लीजिए इसी फॉर्मेटिंग को आपको चाहिए, तो आप क्या करेंगे, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग में चेक मार्क, तब जा करके इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक ही इसके अंदर में उसी फॉर्मेटिंग के अनुसार से ये आ जाएगा। इसमें क्लिक करेंगे तो ये आ गया, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ गया। ठीक है, और इसी तरह से ये ऑप्शन है जिसके आधार पे जो है सो हम अपने स्लाइड्स में ला सकते हैं। तो अभी आपके सामने में दो ऑप्शन खुला हुआ है। एक लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड का ऑप्शन है जो फाइल आपका एक्टिव है, जिस फाइल को आपने क्रिएट किया है, लेकिन इस फाइल में आपको कुछ ऐसे स्लाइड की ज़रूरत है जो पहले से आपके फाइल में मौजूद है। तो इसका मतलब है कि इस फाइल को, इस स्लाइड को बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप जो है सो जो पहले से मौजूद है उसी से आप उसको रिटेन कर सकते हैं। तो जो भी हमने फाइल बनाया, अभी बनाया नहीं है, पहले से मेरे पास मौजूद था ही, इसी का हमने इसमें यूज़ किया है। तो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले हमको कहाँ पे क्लिक करना होता है, तो होम टैब में क्लिक करते हैं, न्यू स्लाइड पे क्लिक करते हैं और नीचे में रीयूज स्लाइड होता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। रीयूज स्लाइड करने के बाद राइट साइड में जो गैलरी खुलता है वहाँ पे ब्राउज होगा, ब्राउज में ब्राउज फाइल पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे उस फाइल को जिसका स्लाइड आपको ज़रूरत है, उसको ओपन करेंगे, सारे स्लाइड आपका राइट साइड में खुलेगा। अब यहाँ पे जिस स्लाइड पे आप क्लिक करेंगे आपके जो एक्टिव फाइल है उसमें वो जुड़ता हुआ चला जाएगा। तो इस तरह से हम इसको रीयूज कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये कमांड हो गया आपका रीयूज करने का, फिर से यूज करने का कमांड। चलिए हम आगे के कमांड में बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या कमांड है। इसमें एक कमांड है आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू का क्या काम होता है इसके बारे में समझें आप। सबसे पहले हम व्यू में जाते हैं। व्यू में जाने के बाद व्यू टैब में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये सारे स्लाइड जो है सो आपको एक आइकन में बदले हुए मिलेंगे आपको। इस कमांड के, स्लाइड सॉर्टर कमांड के द्वारा हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं अपने स्लाइड, जितने भी स्लाइड हैं उनको रीअरेंज करने का कमांड को कहाँ से होता है, तो स्लाइड सॉर्टर व्यू से। हमको सबसे पहले इसमें क्या करना है कि मान लीजिए अपनी सबसे लास्ट वाला स्लाइड है, उसको हमको दो स्लाइड के बीच में रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंटर, जो भी स्लाइड को हमको मूव करना है, यहाँ से मूव करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको पॉइंटर के इसके बीच में रखेंगे, माउस का बायां बटन दबाएंगे और इसको ड्रैग करेंगे, ड्रैग करते हुए ले जाएंगे और दो स्लाइड के बीच में ड्रॉप कर देंगे। इस तरह से ये अपने रीपोजिशन अपने जगह पे चला जाएगा। अगर आपको इसको सबसे स्टार्टिंग में लेके जाना है तो आप जो है इसको ड्रैग करेंगे और सबसे स्टार्टिंग में लेके जाएंगे। इस तरह से जो है सो आप जो है इसको जैसे इजीली मूव करा सकते हैं। स्लाइड को मूव कराने का कमांड इस तरह से होता है। बीच में लेके जाना है, माउस का बायां बटन दबाना है और इसको ड्रैग करते हुए जहां पे ले जाना है उस जगह पे जाकर के इसको छोड़ देना है। हमेशा ध्यान रखेंगे कि स्लाइड के बीच में आए या जो ब्लैंक एरिया है उस एरिया में जाकर के इसको ड्रॉप करें। ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से इसको आप पोजीशन देंगे। स्टूडेंट, एक बात यहाँ पे हम ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम स्लाइड को रीअरेंज करते हैं तो इसका जो पेज का नंबर होता है ये ऑटोमेटिक ही रीअरेंज हो जाता है। कहने का मतलब कि इस स्लाइड का जो एक नंबर इसका पेज था, अब ये 1 2 3 4 चौथे नंबर में चला गया। मतलब चौथे नंबर इसका पेज का नंबर ऑटोमेटिक ही रीअरेंज कर लेता है। इसीलिए अगर आपने पेज में जो भी नंबर दिया हुआ होगा ये ऑटोमेटिक ही रीअरेंज कर देता है। इसमें कोई भी आपको फिर से अरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिक कर लेता है। अब जो अगर हम
नॉर्मल व्यू पर क्लिक करेंगे, व्यू में जाएंगे और नॉर्मल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो अरेंजमेंट आपने अभी शॉर्टर व्यू से किया उसी अरेंजमेंट के अनुसार से स्लाइड का ये ऑप्शन आ जाता है। तो आपने क्या समझा कि अगर हमको, मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्लाइड होते हैं जो हम कहीं दूसरे स्लाइड से लेके चले आते हैं, तो कुछ स्लाइड ऐसे होते हैं जो बीच में चले गए, कुछ लास्ट में आ गए, कुछ शुरू में आ गए, लेकिन जब हमको शो करना होता है, प्रेजेंटेशन देना होता है, तो जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो उस समय में क्या होता है कि हमको एक अरेंजमेंट की जरूरत होती है कि हमको किस स्लाइड को पहले दिखाना है, फिर इसके बाद किसको दिखाना है, फिर इसके बाद किसको दिखाना है। तो उस अरेंजमेंट को सीक्वेंस में लाने के लिए स्लाइड सॉर्टर व्यू का यूज किया जाता है और उसके अनुसार से पहले अरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं, फिर जाकर के उसको शो करते हैं। ये कमांड हो गया आपका रीअरेंज करने का। स्टूडेंट, इसके बाद का जो कमांड आपको हम बता रहे हैं वह है एक्शन बटन बनाना। एक्शन बटन क्या होता है कि जैसे हम लोग रिकॉर्ड को नेविगेट करते हैं, रिकॉर्ड नेविगेशन का क्या मतलब होता है कि पहले स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाना, या दूसरे से पहले में आना, या पहले से लास्ट स्लाइड में जाना, ये सारे काम जो है सो हम लोग एरो की या एंटर की से कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हमको कुछ बटन की ज़रूरत होती है, रिकॉर्ड नेविगेशन की बटन की ज़रूरत होती है, या वीडियो को हमको जो भी बनाते हैं तो जो वीडियो फाइल होता है उसमें बटन होता है प्ले करने का, फॉरवर्ड करने का, ये सारे बटन होते हैं। तो इन सब का बटन इसमें एक्शन बटन के द्वारा बनता है। अभी हम लोग अभी जो हम आपको बताएंगे रिकॉर्ड नेविगेशन के बारे में बताएंगे। आपने एक्सेस में भी बटन बनाना सीखा था, तो एक्सेस में भी आपने बटन बनाना देखा था, तो इसमें रिकॉर्ड नेविगेशन का ऑप्शन था। उसी तरह से पावर पॉइंट में भी हम लोग बटन कैसे बनाएंगे इसके बारे में समझेंगे। चलिए, इससे पहले जो है सो हम इस सब को हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं नीचे ही। अब यहाँ से हम आपको बटन बनाना आपको समझाते हैं। बटन बनाने के लिए सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब पर क्लिक करना होगा। इंसर्ट टैब पर जब आप क्लिक करेंगे तो शेप दिखे, शेप को जो मेनू खुला इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे ले जाएंगे। आप नीचे लेके जाएंगे, यहाँ पे एक्शन बटन दिखेगा, तो ये आपका जो ऑप्शन दिख रहा है ये आपका प्रीवियस का है, ये नेक्स्ट का है, और ये जो बटन दिख रहा है ये होम का है, और ये लास्ट पेज का है। तो जो मेरा पहला स्लाइड है उसमें हम दो तरह का बटन बना सकते हैं, एक तो आपका लास्ट स्लाइड में जाने का और दूसरा है नेक्स्ट पे जाने का। ये बटन कैसे बनेगा, तो आपको इस जगह पे जाकर के क्लिक करना है और एक शेप को ड्रॉ करना है। एक शेप आप ड्रॉ करेंगे और माउस का बायां बटन छोड़ देंगे और इसको ओके कर देंगे। बस सिंपल सा ये काम करना है। अब दूसरा है कि पहले पेज से हमको नेक्स्ट पेज में जाना है, तो फिर जो है सो हम किस तरह से इसका यूज करेंगे, तो इंसर्ट टैब में जाएंगे, शेप में जाएंगे और यहाँ से इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे ले जाएंगे और नीचे में जो आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से हम एक और शेप बना करके नेक्स्ट का माउस का बायां बटन छोड़ेंगे और ओके कर देंगे। इस तरह से दो बटन जो है सो हमने इसमें बना लिया। अब हम लास्ट में जाते हैं और इसका जो है सो लास्ट वाले पेज का बटन बना कर दिखाते हैं। यहाँ पे जो है सो आपको दो तरह का बटन आप इजीली बना सकते हैं, एक तो आपको इससे प्रीवियस में जाने का और दूसरा जो है सो होम में जाने का, मतलब पहले स्लाइड में जाने के लिए। तो आप शेप में जाइए, इसको यहाँ से नीचे करते हुए लेके जाएंगे। प्रीवियस का ऑप्शन ये है, यहाँ से आप बना सकते हैं, ड्रॉ कीजिए और ओके कीजिए। उसी तरह से फिर से हम एक होम में जाने के लिए बनाते हैं, शेप में जाएंगे, स्क्रॉल बार को नीचे करते हैं और यहाँ पे जो इस ऑप्शन पे हमको क्या करना है, क्लिक करना है और एक ड्रॉ करना है शेप और ओके कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से ये शेप जो है सो आपको आ गया। अब इस शेप को क्या करना है, अब ये तो बन गया, इसका यूज आप कैसे करेंगे, तो यूज करने के लिए जो कमांड यूज होता है इसको आप समझें। आपको क्या करना है, सबसे पहले F5 की को प्रेस करना है
F5 की को प्रेस करते हैं ये आपको शो कर जाएगा। अब आप जैसे आप लास्ट वाले पर क्लिक करें, मतलब कि लास्ट में जाना है, इस पर क्लिक कीजिएगा, लास्ट वाले में पहुंच जाएंगे। स्टार्टिंग पे क्लिक करना है तो स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है सो कोई भी शेप को इजीली बना सकते हैं एक्शन बटन के रूप में, और ये एक्शन बटन लिंक हो जाता है। अब जब भी इस पर क्लिक करें उसी तरह का कमांड जो है सो आपको ये एक्सेस करके आपको बताएगा। ठीक है, तो ये जो है सो एक्शन बटन का यूज हुआ। अगर उस बटन का जरूरत नहीं हो तो आप रिमूव भी कर सकते हैं, रिसाइज भी कर सकते हैं, कुछ रीनेम भी कर सकते हैं। करना क्या है कि आपको नॉर्मल व्यू में रखना है, और नॉर्मल व्यू में अगर इसको रिमूव करना है तो एक बार क्लिक करके डिलीट की को प्रेस कर दीजिएगा। इस तरह से ये क्या होगा, आपका रिमूव हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एक्शन बटन। एक्शन बटन से क्या होता है, तो रिकॉर्ड को नेविगेट करने के लिए, व्यू में जाने के लिए, ये पहले स्लाइड से दूसरे स्लाइड को शो करना है या दूसरे से पहले में जाना है, लास्ट में जाना है, तो इसके लिए आप इसका यूज करते हैं। स्टूडेंट, जो भी आप पावर पॉइंट का कमांड सब देख रहे हैं, पावर पॉइंट में अब जो है सो अब एक क्लास बचा हुआ है जो इससे नेक्स्ट क्लास में आपको कवर करेंगे। इसके बाद आप लोगों का इंटरनेट का क्लास होगा। आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना फॉर्म नहीं अभी तक जमा किया है वो जरूर फॉर्म जमा कर देंगे, और इसके बाद जो है सो आपको पावर पॉइंट का एक और क्लास के बाद इंटरनेट का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अपना लैब जो भी आकर के अपना करते हुए जाएंगे। धन्यवाद।